क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम आज आयोजित किए हैं आप लोग? नीचे में किसी को तो जी मेरा नाम डॉक्टर सतीश है, मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ मेडिकल हॉस्पिटल रांची की तरफ से। तो हमने ये ब्रेस्ट कैंसर को लेके एक सिम्पोजियम यहाँ पे आयोजित किया है, जो ईस्टर्न स्टेट जो हमारे हैं उनको लेके जितने भी कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं उन सबको लेके हमने एक सिम्पोजियम किया है, कैसे हम अपने झारखंड में ब्रेस्ट कैंसर का कैंसर केयर को अच्छा कर सके, बेहतर कर सके। लिमिटेड, जैसे हमें पता है कि झारखंड में लिमिटेड साधन है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, तो कैसे हम लोग सब मिल के इस चीज़ को, एक पेशेंट को बेहतर से बेहतर इलाज अपने झारखंड में दे सकें। कहाँ से डॉक्टर आ रहे हैं? हमारे पास एम्स दिल्ली से, टीएमएच से डॉक्टर हैं, टीएमसी कोलकाता से हैं, कोलकाता मेरठ से डॉक्टर हैं, और रांची के जितने भी जाने माने सर्जन्स हैं, सब लोग हमारे इस सिम्पोजियम में सम्मिलित हो रहे हैं। सिम्पोजियम के बाद अगर कुछ ऐसे होते हैं तो क्या झारखंड में जो बाहर के डॉक्टर आ रहे हैं कुछ पेशेंट को देखेंगे भी क्या? नहीं, ये सिम्पोजियम का ये है कि हमारे पास ऑलरेडी उस तरह का एक्सपर्टाइज, उस तरह के डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, पर कैसे हम लोग एक दूसरे, जैसे कि हम अगर किस तरह से हम एक दूसरे के आदान प्रदान से, नॉलेज के आदान प्रदान से, किस तरह से, जैसे हम जानते हैं कि मैक्सिमम जो ट्रीटमेंट हो रहा है कैंसर का आजकल आयुष्मान भारत से हो रहा है, तो किस तरह, तो उसी स्टेट की योजनाओं की तरह या हमारा अबुआ योजना हो गया, उस सबको कैसे एक साथ मिला के हम बेहतर से बेहतर इलाज, जिसमें पेशेंट के ऊपर बर्डन ना पड़े फाइनेंशियल। क्या लगता है कितना लोगों को फ़ायदा होगा इससे? नहीं, झारखंड में रेशियो क्या है? जैसे अगर हम पूरे झारखंड में ये प्रोग्राम का मुद्दा है कि झारखंड में कैंसर रजिस्ट्री नहीं है, हमें नहीं पता कि एक झारखंड में गॉल ब्लैडर के केसेस कितने आ रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर के कितने केसेस आ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि हम जितने भी कैंसर सेंटर है झारखंड में एक साथ हुए और हमारे पास एक फिगर आए, पहले एक बार फिगर आएगा कि सबसे ज़्यादा केसेस क्या है, तो हम उस हिसाब से गवर्नमेंट के साथ मिलके इसको टैकल कर सकते हैं। जैसे आपने ब्रेस्ट कैंसर लिखा है, कैंसर तो बहुत तरह के होते हैं, तो फिर सारे कैंसर पे बात करेंगे या फिर? नहीं, ये जैसे ये ब्रेस्ट कैंसर सिम्पोजियम है तो हम जनरली इसमें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ही बात करेंगे, और क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर अभी हम देख रहे हैं कि झारखंड में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है और इससे कोई भी वर्ग अछूता नहीं है, अपर क्लास से लेके लोअर मिडिल क्लास, गाँव तक लोगों को आ रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि ब्रेस्ट कैंसर एक तरह से अभी अगर हम आयुष्मान भारत में देखें, अगर स्टेज 1 स्टेज 2 में हम पकड़ लेते हैं या स्टेज 3 में पकड़ लेते हैं, तो आयुष्मान भारत में हम इसको बिल्कुल मुफ्त इलाज जिस तरह से ब्रेस्ट कैंसर के लोगों का तादाद जो है बढ़ते चला जा रहा है, क्या कारण है? उसको कैसे, किस तरह से जो है रोका भी जा सकता है? तो बढ़ने का कारण भी क्या है? हाँ, जैसे मैं एक एक बिंदु लूँगा। बढ़ने का कारण सबसे है कि हमारे में अवेयरनेस बढ़ा है। दूसरा है कि जो हमारी डाइट, जीवन शैली चेंज हुई है। कहाँ हम काम करते हुए लोग थे और अभी बैठ के ओबेसिटी एक बड़ा, अभी अगर आप देखेंगे तो नए हमारे शोध में ओबेसिटी को एक बड़ा रिस्क फैक्टर माना गया कैंसर में। अगर स्मोकिंग अगर पहला है तो दूसरा ओबेसिटी है। तो हमारा जो हमने खान पान चेंज किया है उसके चलते एक है, जो फिजिकल इनएक्टिविटी हमने बंद कर दी है उसके चलते है। तो ये पहले ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा वेस्ट में देखा जाता था, तो जो हमने जो जीवन शैली चेंज की है उसके कारण ब्रेस्ट कैंसर अभी हमारे झारखंड में भी बहुत कॉमनली उसको देखने को आ रहा है। ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं लोग क्योरेबल भी है, कई लोग ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन देखा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर से मरने वालों की संख्या भी बहुत है। क्या तो कुछ चीज़ें हैं ध्यान देने की? क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि देखा जाए तो अवेयरनेस जो हमारे झारखंड में, अगर मैम 70% हमारे ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट हैं वो स्टेज 4 में प्रेजेंट होते हैं। स्टेज 4 में जब आप प्रेजेंट होते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि ठीक करने का संभावना बहुत कम हो जाता है, जो दवाइयों का कॉस्ट होता है वो ज़्यादा हो जाता है। इसी माध्यम से हम आपके माध्यम से भी एक लोगों में अवेयरनेस फैलाना चाहेंगे। अगर आपको कोई सिम्टम्स है, आप बिल्कुल अपने नियरेस्ट जो कैंसर हॉस्पिटल वहाँ जाएं और अपना जांच करें। इसके बाद लोगों को कैसे फ़ायदा पहुँचेगा, लोगों को जानकारी थोड़ी? जैसे कि अगर बहुत बार क्या होता है, जो सर्जरीज होती है, जैसे हमारे सर्जन के साथ आ रहे हैं, तो बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर में पहले कीमोथेरेपी की ज़रूरत होती है, बाद में सर्जरी की ज़रूरत होती है। किसी में पहले सर्जरी की ज़रूरत होती है, बाद में कीमोथेरेपी की ज़रूरत होती है। तो हम चाहेंगे कि हम सब बैठें, जितने भी झारखंड के सर्जन्स आ रहे हैं, जो बाहर से हमारे सर्जन्स आ रहे हैं, हम लोग बैठें और एक कॉमन प्रोटोकॉल के थ्रू हम इसको एक जनरलाइज करते झारखंड में कि हमें इसी तरह से इलाज करना है, जिससे मैक्सिमम लोगों का भला हो सके। झारखंड से कहाँ से लोग हैं अभी? झारखंड से हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, डाल्टनगंज, जमशेदपुर, खूंटी, रांची से तो ऑफकोर्स आ ही रहे हैं, और भी धनबाद से भी लोग हैं। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम है। हम चाहेंगे जब हम आगे भी ऐसा करते रहेंगे और मैक्सिमम हर एक डिस्ट्रिक्ट से चाहेंगे कि लोग इसमें सम्मिलित हों। आप परिचय बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सतीश शर्मा है, मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ मेडिकल हॉस्पिटल रांची में।